और काफी दुखद खबर कुछ घंटे पहले सामने आई, जहां पर नाम और मजहब पूछकर आतंकियों ने गोली चलाई है। और अब माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, और इस दुखद घटना को लेकर पूरा देश रो रहा है, पूरे देश की आंखों में आंसू है। और देखिए अब पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। पहलगाम में जो है एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और एक पर्यटक ने अपनी जान भी गंवा दी। देखिए, कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो पर्यटकों के ऊपर हुआ है। यह आतंकवादी पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी हैं और यह पाकिस्तान की छह पर जो है यह हमला किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है आतंकवादी संगठन TRF ने ली है। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण शुरू हुआ। पंजीकरण इतना तेज हुआ कि कुछ दिनों के अंदर 2 लाख क्रॉस कर गया। कहीं ना कहीं आतंकवादी बुखलाए हैं कि लोग अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार एक रिकॉर्ड यात्रा हुई थी। यात्रियों के अंदर डर फैलाना और पर्यटकों के अंदर डर फैलाना ताकि कोई भी कश्मीर के अंदर ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर और उनका नाम पूछकर टारगेट किया गया है, यह सीधे सीधे टारगेट किलिंग है। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला किया है। आज पूरे देश के अंदर ये जिहादी ये हिंदू के ऊपर हमले कर रहे हैं और केवल हिंदू जो है वो टारगेट हो रहा है। 1990 में कश्मीर के अंदर से हिंदुओं को भगाने का काम किया गया। अब कहीं जाके सरकार के प्रयास से हिंदू घाटी में फिर लौटा। यह चीजें रास नहीं आ रही इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान को। इसलिए हिंदू के अंदर डर फैलाना और हिंदू को वहां से भगाना एक साजिश के तहत इसलिए हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी, जिसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। यह मांग आपके चैनल के माध्यम से हम जो है आज केंद्र सरकार से कर रहे हैं। देखिए, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब एयर स्ट्राइक नहीं, सीधे हमला चाहिए। हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए। हमें अपने सैनिकों की शहीदियों को बदला चाहिए। हमें अपने पर्यटकों की जानों का जो है वो बदला चाहिए। हम प्यार से बात करने वाली नहीं। TRF ने कहा कि डोमिसाइल इशू किए गए हैं नॉन रेजिडेंट्स को, उसकी वजह से हमला किया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीधे सीधे धर्म पूछकर और नाम पूछकर जब हमला किया गया तो सीधे सीधे टारगेट किलिंग है। उनका मकसद केवल था कि हिंदुओं को ही टारगेट करना है, इसलिए धर्म पूछा गया और उनका नाम पूछा गया, उसके अलावा किसी को नहीं, और उसके अलावा किसी को टारगेट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पे हिंदू थे, पर्यटक थे और एक डर और खौफ बनाने का जो है, इसीलिए यह हमला जो है वो किया गया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम सड़कों के ऊपर है, पूरे देश के अंदर रोष है। अभी ऑफिशियल डाटा इन्होंने दिया नहीं कि कौन मारा गया, कितने घायल हुए, ये चीजें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम बाहर निकले हैं और हम कल भी बाहर आएंगे। जब तक सरकार इसके ऊपर कड़ा संज्ञान नहीं लेती, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तब तक हम इसी अमित शाह कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं पहलगाम में। देखिए, कहीं ना कहीं हमला बड़ा है, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर हमला है। इसीलिए गृह मंत्री सीधे कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो इसको हल्के में ना लिया जाए। अब सबक सिखाने का समय है। पूरा देश मांग कर रहा है। हम भी अंदर नहीं बैठेंगे। अब हम भी सड़कों के ऊपर आएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं और क्यों उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा। कर्नाटका के एक पर्यटक की इस हमले में जान गई है।
देखिए जान कितनों की गई है अभी ये क्लियर होगा। अगर एक की गई है, दो की गई है, ये डाटा जब सामने आएगा तो हम बात करेंगे। चाहे जान एक गई हो चाहे दो गई हो, जान तो गई लेकिन जान गई हिंदू की, जान गई हिंदू की। धर्म पूछा गया है और मैं उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो फिर क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया है? राकेश जी, क्या लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर जो है इन आतंकवादियों के खिलाफ ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर की इकट्ठे होने वाली नहीं। इन्होंने आज तक आतंकवाद के खिलाफ बोला ही नहीं, कभी प्रोटेस्ट किया क्या इन्होंने, कभी विरोध किया पाकिस्तान के खिलाफ? कुछ नहीं बोले हम। तो इसलिए ये लोग कभी नहीं बोलने वाले। ये लोग ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे आतंकवादियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हैं। तो इसलिए इन नेताओं को भी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जो नेता पाकिस्तान से बात करने की बात जब बात करने की बात करता है वो पाकिस्तान चला जाए। आज पूरा देश रोष में है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है इस पे। देखिए ट्वीट किया, जो सरकार के साथ खड़ा होगा, जो हमारी सेना के साथ खड़ा होगा, जो हमारी पुलिस के साथ खड़ा होगा, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़ा होगा और जो पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करेगा हम उसके साथ हैं। अनस्ता जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जो उनके विरोध में नहीं बोलेंगे, उन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। को एक और एयर स्ट्राइक चाहिए। आप क्या चाहते क्या नहीं? हमें हमला चाहिए, हमें हमला चाहिए, हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। अब हमें ये स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें हमले चाहिए, हमले। हम एक के बदले 100 मारेंगे, ऐसी हमें स्थिति चाहिए। अब 100 बंदों के सर चाहिए, एक के बदले 100 के। ये मांग हम कर रहे हैं आज। नरेंद्र मोदी इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करेंगे? देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि आपको वोट जो है, आपको वोट दिया गया था हिंदू की सुरक्षा के लिए, कश्मीर में 370 हटाने के लिए, कश्मीर में हिंदू सुरक्षित हो, पूरे देश में हिंदू सुरक्षित हो, लेकिन कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज बंगाल से हिंदू भाग रहा है, आज कश्मीर से हिंदू मारा जा रहा है, तो कहाँ हिंदू सुरक्षित है? तो इसलिए वोट हमने दिया था हिंदू की सुरक्षा के लिए। अब हमें हिंदू सुरक्षित करना है, यह मांग हम जो है वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। राष्ट्र बजरंग दल का कहना है कि अब लाहौर में तिरंगा लहराना होगा और इस तरह की मांग जो है राष्ट्र बजरंग दल कर रहे हैं। और देखिए जम्मू के बस स्टैंड में जो है बड़ा प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और अब इस वक्त तस्वीरें हम आपको जम्मू के बस स्टैंड से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्र बजरंग दल ने जो है प्रदर्शन किया है और लाहौर में तिरंगा लहराने की बात की है कि लाहौर में जो है तिरंगा जो है लहराया जाए। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जम्मू के बस स्टैंड इलाके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो हुआ है पहलगाम में। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम जा रहे हैं, इस तरह की खबर भी जो है सामने आई है। और आपको बता दें फोन पर बात की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की, इस तरह की खबर सामने आई है। और बहुत जल्द गृह मंत्री अमित शाह जो है पहलगाम जाने वाले हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेताओं ने भी ट्वीट किया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। और इस हमले की कड़ी नाराजगी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त जो अभी हमें जानकारी मिली है वो कश्मीर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे। और ये हमला जो है बहुत बड़ा हमला हुआ है। और आपको ये भी बता दें नाम और मजहब पूछकर गोलियां चलाई गई है। और एक तस्वीर तो ऐसे सामने आई, वो तस्वीर देखकर हर किसी की आंखें नम है। हर कोई यही कह रहा है ये बहुत जो एक घटना हुई है इसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा। एक महिला जो उसकी शादी जो है कुछ ही समय पहले हुई थी, वो कश्मीर जाती है, पहलगाम जाती है अपने पति के साथ, लेकिन उसके पति को गोलियों से भून दिया जाता है और जमीन पर पड़ी उसकी बॉडी और साथ में वो महिला। वो तस्वीरें सोशल मीडिया में जो है वायरल हो रही है। दिल दहला देने वाली बात है। सब लोग यही कह रहे हैं कि इस हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से किया जाना चाहिए, क्योंकि नाम और मजहब पूछकर जो है ये हमला हुआ है। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।